बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। एक बार फिर आपके साथ हैं एमसीक्यूज़ के सीरीज़ में। जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ मिक्सचर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं हमारे आज के इस लेक्चर में। करंट अफेयर्स भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए इनको समझते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, इन विच सी China and Russia did 5-day naval drills from 1st to 5 August 2025. The right answer is A, Sea of Japan. जो जापान सी है ये है जापान के बिल्कुल वेस्ट में, और जो नॉर्थ और साउथ कोरिया उनके ईस्ट में है। तो वहां पर 5 दिन जो हैं रशिया और चाइना ने मिलिट्री ड्रिल्स किए थे नेवी के हवाले से। और ये एक मैसेज है साउथ कोरिया को, जापान को, ताइवान को, अमेरिका को। द नॉर्दर्न लिमिट लाइन NLL इज ए डिस्प्यूटेड मैरीटाइम बाउंड्री, यानी कि पानी को लेकर वाटर डिस्प्यूट है। मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन द राइट आंसर इज नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ और साउथ कोरिया जो इनका वेस्टर्न साइड है, जहां पर है येलो सी। येलो सी इज बिटवीन चाइना एंड नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। तो वहां एक मैरीटाइम डिस्प्यूट है, बाउंड्री है वाटर को लेकर। दैट इज नोन एज नॉर्दर्न लिमिट लाइन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। Which 3 countries signed a railway agreement on 17 July 2025? The right answer is C, Pakistan, Afghanistan and Uzbekistan. These 3 countries signed a railway agreement कि उज़्बेकिस्तान से अफगानिस्तान फिर पाकिस्तान हम एक रेलवे जो है लाइन स्टार्ट करेंगे, सर्विस शुरू करेंगे। ये अच्छी बात है, गुड डेवलपमेंट। व्हाट्स रॉन्ग विथ पाकिस्तान, ये किताब है व्हाट इज रॉन्ग विथ पाकिस्तान, रिटन बाय द राइट आंसर इज सी, बाबर अयाज। आपका किताब है कि व्हाट इज रॉन्ग विथ पाकिस्तान, क्या गलत हो रहा है पाकिस्तान के साथ। द कोर्ट ऑफ जस्टिस, जरा इस बात को समझिएगा। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज लोकेटेड इन, ये ICJ नहीं है जिसको आप कहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जरा इस बात को समझिएगा, ये EU का पार्ट है, हिस्सा है। जो यूरोपियन यूनियन है उससे रिलेटेड है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज लोकेटेड इन, द राइट आंसर इज सी, लग्जमबर्ग सिटी। लग्जमबर्ग सिटी इज द कैपिटल सिटी ऑफ लग्जमबर्ग कंट्री। ठीक है। और ये जो ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, UN का एक ऑर्गन है, ये कहां मिलेगा आपको? हैग इन नेदरलैंड्स। और जो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है वो है यहां पर ब्रसेल्स के अंदर। तो इस तरह ना जरा परेशान करते हैं आपको MCQs ऑप्शंस में, जरा इनको ध्यान से पहले समझिएगा आप। ठीक है। अच्छा, हेग में एक और भी हेडक्वार्टर है, वो है ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? कौन? द राइट आंसर इज बी, होमी जहांगीर भाभा। होमी जे भाभा भी कहा जाता है इसको। और इसके वजह से जो है इंडिया ने स्टार्ट किया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इसके नाम से मुंबई में है भाभा रिसर्च सेंटर, मुंबई के अंदर। ठीक है जी। और उसका डेथ हो गया था 1966 में। प्लेन क्रैश हुआ था इंडिया का 101 फ्रांस के अंदर, तो वहां इसका डेथ हो गया था फिर। तो ही इज नोन एज द न्यूक्लियर प्रोग्राम फादर ऑफ इंडिया। Which is the first कार्बन नेगेटिव कंट्री? कार्बन नेगेटिव कंट्री कौन सा कंट्री है, यानी कि उसके पास जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है वो ज्यादा है, कार्बन बहुत कम है। क्लेम तो यही है, लेकिन नेगेटिव हो गया, क्या बात है। तो वो कंट्री है सी, भूटान।
Bhutan is known as the first carbon negative country in the world. The world must learn lesson from Bhutan to counter global warming. Which country has the longest written constitution? Longest आइन है, बहुत बड़ा सा लेंदी आइन है. द कंट्री इज इंडिया. डी इंडिया. तकरीबन 1,46,300 समथिंग, कुछ इस तरह जो है 146,000 और कुछ वर्ड्स यहां मौजूद हैं इंडिया के आइन के अंदर. और दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है, इंडियन आइन को. Which country is the shortest written constitution? Which country has the shortest written constitution in the world? C. Monaco. स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर. कोई 3,800 समथिंग यहां पर वर्ड्स हैं. सबसे छोटा आइन किसके पास है? मोनाको के पास है. स्मॉल कंट्री है वैसे भी है. द फर्स्ट फीमेल जज. जरा सवाल को समझिएगा. फर्स्ट फीमेल जज, ये नहीं पूछ रहा कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नो, बस फर्स्ट फीमेल जज ऑफ पाकिस्तान. द राइट आंसर इज, अगर आप समझते हैं कि आयशा मलिक, नो, गलत. खालिदा राशिद खान. ये 90s की बात है और पेशावर हाई कोर्ट में आप बनी थी जज वहां पर. ये 90s है. फिर 91, 94 आई एम नॉट श्योर, लेकिन है 90s के अंदर. ठीक है जी. शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ पाकिस्तान. फिर यहां पर है द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अब यहां पर है फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. हाँ, ये सवाल और भी डिफरेंट है. तो यहां आप कर सकते हैं कि सी, आयशा मलिक. ठीक है. अच्छा, किंग हराल्ड फाइव. किंग हराल्ड फाइव बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? ही बिलोंग्स टू डी, नॉर्वे. बादशाह नॉर्वे का हराल्ड फाइव. Which country is the world's most multilingual country? Multilingual means जहां पर बहुत सारे जबानें, लैंग्वेजेस बोले जाते हैं. The country is not India but पापुआ न्यू गिनिया. PNG कहलाता है. ओशनिया के अंदर मोर देन 800 से प्लस लैंग्वेजेस जो है यहां पर यूज किए जाते हैं पापुआ न्यू गिनिया के अंदर. Victoria is the capital city of which country? The right answer is A, Seychelles. ये स्मॉल कंट्री है. इनफैक्ट स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका इन द इंडियन ओशन, टू द ईस्ट ऑफ कीनिया, तंजानिया उनके ईस्ट में है इन द इंडियन ओशन. और इसका कैपिटल सिटी है विक्टोरिया. विक्टोरिया बहुत नाम सुनेंगे आप. विक्टोरिया लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका के अंदर. द सोर्स ऑफ रिवर नील कहलाता है. एंड द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है विक्टोरिया लेक. विक्टोरिया डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और वहां पर है एक ऑस्ट्रेलिया का स्टेट भी विक्टोरिया. और जो है ये जो कनाडा है उसका एक जजीरा आइलैंड है विक्टोरिया के नाम से. तो क्वीन विक्टोरिया जब यहां हुआ था इंडिया में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में, तो 1858 में आई थी क्वीन प्रोक्लेमेशन रेड बाय लॉर्ड कैनिंग. तो वो क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया. तो इसके नाम से बहुत सारे हैं. लोम, LOME. लोम इज द कैपिटल सिटी ऑफ व्हिच कंट्री? लोम द कैपिटल ऑफ टोगो. टोगो स्मॉल कंट्री है इन वेस्टर्न अफ्रीका बिटवीन घना एंड बैनन. तो वहां पर है लूम इसका कैपिटल सिटी. द गुड फ्राइडे अग्रीमेंट, ये नाम है. द गुड फ्राइडे अग्रीमेंट, ऑल्सो नोन एज बेलफास्ट अग्रीमेंट, was signed in 1998 which ended war in, the right answer is B, Northern Ireland. यूके का एक स्टेट है या किंगडम कहें इसको आप यूके के अंदर, नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर
एक्चुअली 1960s में सिविल वार का माहौल था। इसको वार कहें, सिविल वार कहें, कन्फ्लिक्ट कहें, डिसऑर्डर कहें, जो भी कहें, इन दी नॉर्दर्न आयरलैंड, द पार्ट ऑफ द यूके। तो फिर वहां पर एक अग्रीमेंट होता है 1998 को। दैट अग्रीमेंट इज नोन एज गुड फ्राइडे अग्रीमेंट और बेलफास्ट। बेलफास्ट इज द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है जी। Which animal is depicted in the World Wildlife Fund WWF का जो लोगो है उस पर किस जानवर का पिक्चर लगाया गया है? द राइट आंसर इज सी, पांडा। पांडा। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सवाल है आप लोगों के लिए कि इसके ऊपर जो है जिसका लोगो है तो किस एनिमल का या जानवर है, जो भी है, उसका पिक्चर है यहां पर, जरा कमेंट कीजिएगा। द वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड, द वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड वाज फॉर्म्ड इन 1961। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन एगलैंड। ये तमाम के तमाम सिटीज हैं स्विट्जरलैंड के। बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, और ये कलोगनी जहां पर ये जो है हेडक्वार्टर है किसका? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। और ये जिनीवा, यहां तो आपको मिलेंगे बहुत सारे हेडक्वार्टर्स। बहरहाल यहां पर है ग्लैंड इज द राइट आंसर। द वेमर ट्रायंगल, द वेमर ट्रायंगल इज इन अलायंस ऑफ, तीन कंट्रीज का एक अलायंस है नॉन एज वेमर ट्रायंगल। वो कंट्रीज कौन कौन से हैं? डी, जर्मनी, फ्रांस एंड पोलैंड। ये वेमर जो है ये सिटी है जर्मनी का, वहां अग्रीमेंट साइन किया गया तो उनका ये अलायंस बना हुआ है। बॉर्डर को लेकर जो है इनका ये अलायंस है, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड का वेमर अलायंस ट्रायंगल। सोना is the news agency of which country of Sudan? सुडान का है ये। When Northern Ireland became the part of the United Kingdom, the right answer is C, 1922। जरा इस बात को समझिएगा, 1707 में ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स ने बनाया ग्रेट ब्रिटेन। क्या बनाया? ग्रेट ब्रिटेन वॉज मेड, ग्रेट ब्रिटेन। तो 1707 से पहले आप डिफरेंट सेपरेटली यूज करेंगे वर्ड्स को कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, और आफ्टर दैट यू शुड से ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है जी, टिल 1922। फिर यहां जब ये इसका हिस्सा बना यूके का नॉर्दर्न आयरलैंड, तो उसका नाम हो गया चेंज। फ्रॉम 1922 इट बिकेम द यूके, जब इसके 4 पार्ट्स बने या स्टेट्स बने या इसके बने किंगडम्स। तो वर्ल्ड वार 1 में आपको ग्रेट ब्रिटेन वर्ड यूज करना चाहिए, 22 से पहले की बात है, और उसके बाद अभी तक यूके। ठीक है जी। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द आर्कटिक रीजन? जो आर्कटिक रीजन है नॉर्दर्न साइड में, वहां कितने कंट्रीज हैं? 8 कंट्रीज, 8। लिसन नाउ, ये जो हमारे पास ये क्या है? ये ग्लोब है, बिल्कुल यहां पर है नॉर्दर्न साइड में 66.5 डिग्री पर क्या नॉर्थ में आर्कटिक सर्किल। अब आर्कटिक सर्किल से लेकर यहां पे नॉर्थ पोल तक यहां जो कंट्रीज हैं नॉन एज आर्कटिक रीजन और आर्कटिक कंट्रीज, यहां पर है 8 कंट्रीज इनसाइड दिस सर्किल। वो कौन से हैं? जरा इसको शुरू करते हैं रशिया से, और रशिया, और फिर यहां पर है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। फिर यहां पर कौन सा कंट्री है? यहां पर कंट्री है जो ग्रीनलैंड, यानी कि डेनमार्क, द पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड, डेनमार्क। ठीक है जी। और फिर यहां पर यूएस, अमेरिका, और ये कनाडा। 1 2 3 4 5 6 7, हां, आइसलैंड। ये 8 हो गए। रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, यानी कि बिकॉज ऑफ ग्रीनलैंड, और ये आइसलैंड खुद है, और ये यूएस का अलास्का है, और यहां पर ये कनाडा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज हैं इन द आर्कटिक रीजन। ठीक है जी, 8 कंट्रीज आर देयर।
The International Atomic Energy Agency IAEA was formed in C 1957 को बनाया गया था। इसका काम क्या है? इसका काम एक्चुअली है टू प्रॉपरली इंप्लीमेंट नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइंड इन 1968, इंप्लीमेंट हुआ 1970 को, कि जो न्यूक्लियर एक्सपांशन है उसको किस तरह रोकना है। ठीक है जी। वर्ल्ड वेटलैंड डेज, वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन बी 2 फरवरी। वेटलैंड क्या होता है? जहां पर कुछ लेक्स हों, झीलों और ग्रास वहां पर हो, नोन एज वेटलैंड्स। ठीक है जी। और ये 21 फरवरी, ये क्या है? ये है मदर लैंग्वेज, मदर टंग या मदर लैंग्वेज। ठीक है जी। और ये 5 अक्टूबर क्या है? ये टीचर्स डे है। और ये 22 मार्च क्या है? ये है वाटर डे। ठीक है जी। अच्छा, ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन, कहां लोकेटेड है? ट्रांसपेरेंसी का डी बर्लिन के अंदर है, जर्मनी, बर्लिन। और यहां इस ये जो है, इट इश्यूज द रिपोर्ट्स अबाउट करप्शन हर साल एन्युअली। कौन से कंट्रीज में करप्शन ज्यादा है, कहां पे करप्शन कम है, तो वो करप्शन जो इंडेक्स है रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल फ्रॉम बर्लिन, जर्मनी। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ कहलाता है ये कहां पर है? लंदन के अंदर, इन द यूके। फकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, हैपेंड ऑन C11 मार्च 2011। वेल, जापान का सिटी है फकुशिमा, जहां 2011 में हुआ था न्यूक्लियर डिजास्टर, और बहुत सारे लोग वहां पे मर गए थे जापान के अंदर। ये 11 मार्च 2011 में हुआ। और दुनिया का बहुत बड़ा सा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ, वो ये है चेरनोबिल। न्यूक्लियर डिजास्टर टुक प्लेस ऑन, द राइट आंसर इज ए 26 अप्रैल 1986। चेरनोबिल यूक्रेन के अंदर। अब तब था सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जो बना था 1922 में, डिसॉल्व हुआ 1991 को। तो यूक्रेन वाज द पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। तो सोवियत का यहां पे था एक रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसका हुआ डिजास्टर, बहुत बड़ी तबाही आई थी यूक्रेन के अंदर। 26 अप्रैल 1986 की बात है ये। The Indian Ocean earthquake and tsunami took place on B 26 दिसंबर 2004। 2004 में सुनामी आया था इंडियन ओशन के अंदर, अर्थक्वेक भी आया था। इसका सेंटर था वेस्टर्न इंडोनेशिया, सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। फिर इंडोनेशिया के अंदर, मलेशिया, श्रीलंका, इंडिया के अंदर जो तबाही आई, सैलाब, जो सुनामी आया, बहुत तबाही आई थी। 2004 की बात है, ये 26 दिसंबर का दिन है ये। द कोयटा अर्थक्वेक टुक प्लेस ऑन C31 में 1935। 31 में 1935 की बात है, 1935 की बात है। कोयटा पहले बहुत ही स्ट्रांग शहर था बड़े सगीर के अंदर, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कोयटा एक डेवलप्ड सिटी था, जो 3-4 डेवलप्ड सिटीज थे ना, उनमें से कोयटा भी एक था। लेकिन ये जो अर्थक्वेक आया कोयटा में 35 की बात है, इसने मुकम्मल तौर पे कोयटा को तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसके बाद कोयटा आगे नहीं बढ़ सका, अनफॉर्चुनेटली। तो ये है हमारे आज के एमसीक्यूज आप लोगों के लिए।
इन दी एंड आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि हमारा एक सेशन आप लोगों के लिए है CCE 2024 के हवाले से अबाउट इट्स स्क्रीनिंग टेस्ट प्रिपरेशन। हमारे पास है 15 आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड कर दिए, ये हमने ग्रुप में शेयर भी कर दिए। ये हमारा सिलेबस है जहां से हमने 15 लेक्चर्स पढ़ने आप लोगों के लिए, और एक लेक्चर के अंदर मोर देन 100 क्वेश्चंस को हमने यहां पर कवर किया है। तकरीबन 1500 से 2000 क्वेश्चंस को हमने यहां पर कवर किया है। यहां से हमारे लेक्चर्स बने हैं, और ये हमारा जो है फीस है जस्ट 3000। ठीक है जी, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। और ये डिफरेंट टेस्टों के लिए, चाहे CSS MPT की तैयारी आप कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD की बात हो रही है, या कोई भी और टेस्ट हो ना, फेडरल प्रोविंशियल या PMS का GK भी है, तो ये हमारे 15 लेक्चर्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी, जहां भी हैं खुश रहें और महफूज रहें। अल्लाह हाफिज।